इतना मन बढ़ गया है। अगर हम तुमको कर्जा लिए ठीक है, हम नहीं रहेंगे घर पे, हमारा औरत के लिए खटवाएगा तुम। अच्छा, ये और मेरा औरत के लिए 3 महीने खटवाया, साला हिसाब भी नहीं दिया। हाँ, हिसाब भी नहीं दिया है। आप घर पर नहीं, तो आपको औरत लेके ले गया था 3 महीने चल दिया, हिसाब भी नहीं दिया। हाँ, हिसाब भी नहीं दिया। पूरा गुलाम बना के रख दिया। हाँ, बोलता नहीं काम करेगा नहीं तो तुमको धान ही सुरवाएंगे, ये तो मेरा खेत में काम करो। आपके ससुर भी काम करते थे भट्टे पे? ससुर काम करते करते बुढ़ा हो गया और उसको क्या बोला ससुर के कि तुम्हारा से पैसा नहीं सध पाएगा, तुम बेटा या पुथू के सधवाइए, तुम अपना एडवांस बेटा या पुथू पर डलवाइए, और नहीं डलवाएगा तो तुम्हारा खेत जमीन घर द्वार जितना है तो तुमसे लिखवा लेंगे। भट्टा मालिक कैसे बोलता है? ये भट्टा मालिक रामाशीष बोला है सर। अब सोचिए, ये देश आजादी के लगभग जो है 75 साल से ज्यादा हो गए। अब कह रहा है तुम्हारा अगर ससुर पैसा लिया तो अब पतोह करेगी, अब पतोह से नहीं पार लेगा तो पतोह का बेटा भी करेगा। वही हो रहा है सर, वही हो रहा है। गुलाम बना के रख दिया आप लोगों को। एकदम गुलाम बना के रख दिया है सर। दिलीप यादव हमको कान दिखा के मारने लगा, 3-4 झापड़ मार दिया कान दिखा के। अभी गोपी मोड़ पर भी इलाज के कान से सुनाई नहीं पड़ता है, और लाठी निकाला और लाओ लाठी इसको कस देंगे ऐसे। हाँ, लाठी कस देंगे, मुंह देख ऐसा कसेंगे, मुंह देकर निकालने। अभी तक छुड़ाने वाला पूछो सर, सोना छुड़ाने वाला ये है। अब मेरा पति भी है, डर से पति हमारा नहीं छुड़ा रहा है कि इसको छुड़ाएंगे तो हमको मारे लगा। देखिए, हमारे साथ ये वही मजदूर परिवार हैं जिनको बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था, और इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं। आगे आइए। इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि इनकी कमाई कम होती है, कमाएंगे 400 और इन पर कर्जा चढ़ा देगा 40,000। और क्या स्थिति है वो पूरा माजरा हम आपको बताने आए हैं। डीएम साहब ने कल जो कार्रवाई की उसके बाद पूरे जिले में चर्चा का विषय बना है। अच्छा, एक बात बताइए, कल जो पुलिस लोग आया उससे खुश हैं जो कार्रवाई हुआ है? हाँ सर, खुश है सर, खुश है। हाँ, खुश है सर। एक को बोलिएगा, डीएम साहब को क्या कहेंगे जो इतना आप लोग के इतना बेहतर काम किए हैं? डीएम साहब की यही बात की है सर कि 17-18 साल से इसमें इस भट्टे में काम कर रहे हैं। ये मालिक के बढ़ रहा है लेकिन हमारा मजदूरी नहीं बढ़ रहा है सर। अच्छा, मेरा मजदूरी 400 रुपए के 400 रुपया रेट है, और उसमें क्या करेगा, हिसाब जो करने के लिए जाएंगे ना सर तो वो अपना मर्जी से हिसाब करता है, हमारा मर्जी से नहीं करता है। हमारा डायरी पर कुछ भी ईटा लिखल रहता है, अपना खाता से करता है। मतलब गुलाम बना के रखा? गुलाम बना के रखता है। हाँ, गुलाम बना हिसाब बढ़िया से नहीं देता है सर। बाल बच्चे को नहीं पढ़ाते आप लोग? नहीं सर, छोटा छोटा बच्चा है, आप अब पेट में खाएंगे सर, और कि बच्चा के पढ़ाएंगे सर। हम लोग का तो पेट में नहीं बढ़िया से जुट रहा है तो बच्चा के कैसे पढ़ाएंगे सर, आप ही बताइए। बिल्कुल, मजदूरी जो बढ़ा के देगा तब ना सर हम लोग का प्रति पाएगा सर। अच्छा, कर्जा भी चढ़ा के रखा है आप लोग पे? कर्जा तो बोल रहे हैं ना सर कि 1 साल काम नहीं किया सर, 1 लाख रुपया कर्जा जोड़ दिया वो। अच्छा, जैसे भट्टा पर आप लोग काम करते हैं और मान लिया कि शादी विवाह हुआ तो कहीं परिवार के यहाँ चला गया तो क्या करता है भट्टा मालिक? भट्टा मालिक क्या करता है, 4 दिन 5 दिन रह जाएगा ना सर तो उसका क्या करता है कि 400 रुपया 500 रुपया जोड़ के चढ़ा देता है। डेली के हिसाब से? डेली के हिसाब, जय दिन काम नहीं करेगा ना सर तय दिन का वो चढ़ा देता है। मतलब काम पर नहीं आया तो तुमको फाइन देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा, हाँ फाइन देना पड़ेगा। लेता है पैसा उतना? लेता है कि चढ़ा देता है, गुलामी बन के खटो उसको, गुलामी बन के खटो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके ससुर भी काम करते थे भट्टे पे? ससुर काम करते करते बुढ़ा हो गया और उसको क्या बोला ससुर के कि तुम्हारा से पैसा नहीं सध पाएगा, तुम बेटा या पुथू के सधवाइए, तुम अपना एडवांस बेटा या पुथू पर डलवाइए, और नहीं डलवाएगा तो तुम्हारा खेत जमीन घर द्वार जितना है तो तुमसे लिखवा लेंगे। भट्टा मालिक कैसे बोलता है? ये भट्टा मालिक रामाशीष बोला है सर। अब सोचिए, ये देश आजादी के लगभग जो है 75 साल से ज्यादा हो गए। अब कह रहा है तुम्हारा अगर ससुर पैसा लिया तो अब पतोह करेगी, अब पतोह से नहीं पार लेगा तो पतोह का बेटा भी करेगा। वही हो रहा है सर, वही हो रहा है। गुलाम बना के रख दिया आप लोगों को। एकदम गुलाम बना के रख दिया है सर, एकदम गुलाम बना के रख दिया। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी हुई है? मारपीट हुआ है सर। कब? 3 साल के पहले हुआ है। कहाँ मारा था? मारा था इस बात के लिए मारा था सर कि मेरा ससुर दे दिया कर्जा बांट को, वो कर्जा हम अति कमा के असूल कर दिए वो कर्जा को। जब हम हिसाब लेने के लिए गए सर ऑफिस पर तो बोला हम दिलीप यादव के कि हमको हिसाब कर दीजिए, तो दिलीप यादव क्या ना बोला ना कि बाप के कर्जा लो, तो हम यही बात बोले कि बाप के कर्जा लेंगे, बाप के कर्जा तुम्हारा बाबूजी हमको कर्जा बांट के दे दिए से बोले, हम तुमको बाबूजी हमको कर्जा बांट के दे दिए हमारा बाबूजी के, तो कहा हम नहीं जानते हैं। वो बोला दिलीप यादव बोला कि हम नहीं जानते हैं, तो हम यही बात बोले कि नहीं कैसे जानेगा, हमारा बाबूजी 3 बेटा जन्माया है तो तीनों का कर्जा होगा, हमारा थोड़ी अकेले होगा। जैसे तुम्हारा बाबूजी भट्टे खोले है तो तुमको नहीं होगा, 3 भाई है तो तीनों को होगा। इसी बात पर दिलीप यादव हमको कान दिखा के मारने लगा, 3-4 झापड़ मार दिया कान दिखा के। अभी गोपी मोड़ पर भी इलाज के कान से सुनाई नहीं पड़ता है, और लाठी निकाला और लाओ लाठी इसको कस देंगे।
ऐसे हाँ लाठी कह देंगे मुंह देख, ऐसा कहेंगे मुंह देकर निकाल ले। अभी लोग छुड़ाने वाला पूछो सर, सोना छुड़ाने वाला ये है। अब मेरा पति भी है, डर से पति हमारा नहीं छुड़ा रहा है कि इसको छुड़ाएंगे तो हमको मारे लगा। ये औरत को आपके सामने मार रहा था, आप छुड़ा नहीं रहे थे? आप किधर डर से कि हमको डर से नहीं कि हमको मारने लगा, हमको मारने लगा। डर हो गया ना, इसको डर हो गया। देखो मेरा महिला भाई है, वो मुझसे बड़ा है, ये मेरा बाबू है, तो वो डर के मारे वो नहीं वहाँ गया। तो सोच रहा कि अगर बाबू को मार रहा है तो हम वहाँ क्यों जाए वहाँ पर, इसलिए करके वो रह गया वहाँ पर। देखिए इन लोगों का घर जो है वो एकदम खपड़े का है, गरीबी की हालत में है। आजादी के इतने साल हो गए फिर भी आज भी। अच्छा, मांझी समाज से हैं आप लोग? हाँ मांझी समाज से है सर। देखिए बताइए, इन लोगों की आज भी उन्नति नहीं हुई। इनके ही समाज के नेता यहाँ केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं, बिहार सरकार में मंत्री। क्या बोले? इतना मन बढ़ गया है, अगर हम तुमको कर्जा लिए ठीक है, हम नहीं रहेंगे घर पे, हमारा औरत के लिए खटवाएगा तुम। अच्छा, ये और मेरा औरत के लिए 3 महीने खटवाया, साला हिसाब भी नहीं दिया। हाँ हिसाब भी नहीं दिया है। आप घर पर आपको औरत ले गया था 3 महीने चल दिया, हिसाब भी नहीं दिया। हाँ हिसाब भी नहीं दिया, पूरा गुलाम बना के रख दिया। हाँ बोलता नहीं काम करेगा नहीं तो तुमको धान ही सुरवाएंगे, नहीं तो मेरा खेत में काम करो। तो बोला मैं आ रहा है 3 महीने के बाद, फिर दोबारा तुम्हारे पास में काम कर। आप कौची बोल रहा है मार देगा? क्या हुआ आपके साथ? हमको पास ही होया ना सर, हम आए दिल्ली में, दिल्ली में गए काम करने के लिए। हम बेटी दो बेटी के शादी किए, तो हमको पास ने हो गया कर्जा, और शादी ने मांगे पैसा तो मात्र 15,000 पैसा हमको दिया। 2 बेटी हम शादी किए, हमको पास ने कर्जा हो गया, तो हम दोनों प्राणी चल गए दिल्ली। दिल्ली से बुलाया कोई आदमी कि यहाँ पर ये अथी हो रहा है, कॉलोनी आ रहा है, से आ जाओ घरे। तो हम आ गए घरे, फोटो हो रहा है, आ जाओ। हम आ गए फोटो ले कराने के लिए, और उसको कैसे पता मिल गया? तो हाँ 4 बजे आया भोरे ने, 3 बजे भोर में आया और उठाया पठा के कबाड़ी में धाका मारा, खोल कबाड़ी। तो हम बड़ा बाबू है, खोलो कबाड़ी। तो हम कहली कि बड़ा बाबू नहीं है, से ही दिलीपा है। तो हम खोल दिए कबाड़ी, तो बोल चलो हिसाब नहीं लिया परसाल, और चला गया। तो चलो हिसाब देंगी, कहली हिसाबे देवाने, तो हम भोरे आइबो। तो बोल नहीं चल अभी चल, बैठ गड़िया ने। तो हम बैठ गए डर से। तो इतना देखो लड़का गया हमको साथ में, और फिर एगो लड़किया गया मंझली। तो कहे कि नहीं बुतरवन के नहीं लग जो, से तू चल पहले। कहली बुतरवन काहे लग जिया, हमरे से हिसाब एक हो जीता, हमको आदमी है ये नहीं है। तो वहाँ पर ले गया, गाड़ी में बैठा लिया। तो रास्ते ने की बोलते जा रहा है, आज जा रहे हैं गड़िया मुड़िया चूर देवे, बड़ी भागा है, रुपया ले के है, या बड़ी भागा है। तो भी हम कहे जा रहे, तू ही जब पैसा देता तो हमारा कर्जवा हो जीतल गौवा घरा ने, आओ हम भाग जीतियल दिल्ली तोड़े खातिर। सबसे लगातार भट्टा पर काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं काम तब से। और वहाँ गए तो गाड़ी से उतर के भोसड़ी उतर के रंडी करे लगले। तो हम गाड़ी से न उतरे, तो डलेवरा रहे तो कहे जी उतरा ने नहीं मारा दो। इतना मोट लाए चकौंधिया वाला उठा के पीछे से, तो हाली मारने के हमको जाता। तो डलेवरन पकड़ लेता, 2 डलेवरन रहता, तो दोनों पकड़ लेता। वो हो गया, हमको नहीं बेचारन मारने दिया, उतने तक रह गया। और 29 ने का होया, फिर ये लड़का के पकड़ लिया हाथ, और भटवा ने तिरले जा रहा है, साला तुमके झोंक देंगी, माधर चौदला भतरा बोलाओ, ऐसे करो, फुम गाली पूरा दे रहा गांदा। हम कहले ठीक हम बोला देवो, से कहल तू ऐसे करो कर रहा। तो फिर हम बोलाए अपना आदमी के, तो तब से हम कामे कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हाँ लगातार। देखिए इन लोगों को एक तरह से कहा जाए तो बंधुआ मजदूर ही बना कर रखा है। बाप को पैसा देगा तो कहेगा बेटा काम करेगा, बेटा नहीं रहा तो उसका औरत को लेकर जाएगा काम करवाएगा। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए इस पूरे परिवार को। बताए किसी पर 4 लाख का कर्जा डाला है, किसी पर 5 लाख का कर्जा डाला है, ये लोग कहाँ जाएंगे? 2 लाख का। हाँ पैसा 15,000 दिया, 2 लाख। देखिए हम जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर ये लोग काफी खुश हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं कि आपने हम लोगों को मुक्ति दिलवाया, लेकिन आगे भी इन लोगों के साथ कोई हरकत ना हो इसके लिए ये लोग प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। थोड़ा सा सुनिए सर, एक बात है, हम आए जो दिल्ली से हम आए ना, हम आए तो क्या बोला ना, बोला कि चलो से हिसाब आपको देंगे। हमको ले करके वहाँ पर चला गया तो अच्छा से लग गया है, और ले गया है तो क्या बोला है ना, जो बोला बैठो चौकी पर, यह मारना स्टार्ट मेरा, हमको मारते मारते हमको पहुँचाया वो भट्टे पे, ऐसा किया है। हम कहें कि क्या करें, अब हम अकेला हैं, हिम्मत बांधने हैं तो भी हम उसका पकड़ रहे हैं हाथ, उसका हाथ पकड़ रहे हैं। क्यों मार रही यार मेरा, अरे तुम्हारा काम करने के लिए आए हैं तो मेरा क्यों मार रही है, ऐसा मत मारो हमको, ये हम बोल रही हैं। फिर मारपीट किया? हाँ तो भी मार दिया है,
सामने मार दिया है, एकदम पूरा तूफान दिया है। चलिए, तो इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि फिर आगे भविष्य में इन लोगों को यह दिक्कत ना हो। छोटे छोटे बच्चे ये जो है कम से कम पढ़े और पढ़ लिख कर जो है वो कुछ बेहतर करे। JK24 के लिए मैं सुमन राठौर गया से।